नमस्कार। तैयार हो जाइए ऐसे प्रश्नों को जानने के लिए जो बहुत ही कमाल के प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रश्न आपको ऐसे समझ में आने वाले हैं जो मेथड आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। तो आइए सबसे पहले समय को बचाते हुए सबसे पहले पहला प्रश्न हम देखते हैं सामने। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम पढ़कर बता देते हैं कि एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 10,000 रुपये की दर से बेचा। उनमें से एक को बेचा है 20% की हानि पर और दूसरी को 20% के लाभ पर बेचा। तब हमें ये पता करना है इस पूरे के पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। और पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 2% की हानि, दूसरा दे रखा है 2% का लाभ, तीसरा दे रखा है 4% की हानि और चौथा दे रखा है हमें 4% का लाभ। तो आइए समझ लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को करते कैसे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं प्रश्न के अंदर 20% का हमें क्या हो रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20% का 1/5। जब 1/5 आपको मिल गया तो आपने क्या किया, इसको लिख दिया कि जो 5 रुपये की वस्तु थी उसे कितने में बेच दिया गया होगा, 4 रुपये में, क्योंकि हमें 20% का यहाँ क्या हुआ, लॉस हुआ है। जब लॉस होता है तो हम एरो ये लगा लेते हैं। फिर अगेन हमने क्या किया, सेकेंड जो थिंग्स थी हमारी सेकेंड वस्तु थी उसे भी हमने क्या किया है 20% के लाभ पर बेचा है। तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू वही 1/5 आने वाला है। तो 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में आपने बेच दी, इस पर हमें प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल हमने ये देख लिया कि 5 का 5 में गुणा किया तो ये निकल कर आया 25, ये निकल कर आया कितना 24। जो वस्तुएं हमने 24 रुपये में खरीदी थी उन्हें 25 रुपये में खरीदी थी उन्हें कितने में बेच दिया, 24 में। तो ओवरऑल हमें ये पता चल गया कि लॉस हुआ है कितने का, 1 का कितने पर, 25 पर, गुणा कर दिए 100 का, इसको इससे कैंसिल कर दिया तो आंसर आ गया 4% का क्या हो गया, हानि, जो ऑप्शन नंबर सी पर हमें दे रखा है। यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन ये रहा सामने, जिसको हम पढ़कर फिर से बताते हैं कि एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत में बेचने पर 20% का लाभ लेता है। क्या करता है कि 1 रुपये में 20 वस्तुएं बेचता है और 20% का लाभ कमा लेता है। तो हमें ये बताना है कि उसके द्वारा 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी गई थी। पहला ऑप्शन दे रखा है 20, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 24, तीसरा दे रखा है 25 और चौथा दे रखा है 30। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में बात की गई है 20% लाभ की। तो सबसे पहले हमने जो 20% को लिखा है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। देखिए एक जो है लाभ कमाया है, बेचने पर कमाया है, यानी ये जो हमारा वो क्या है, SP है, क्योंकि बेचने पर कमाया है। तो बात करते हैं तो CP कितना रहा होगा इसका, या ऐसे कह सकते हैं कि जो उसने बेची है 5 यूनिट वस्तुएं बेची हैं और हमारी बुक्स में जो लिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 20 वस्तुएं बेची हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1 यूनिट बराबर 4। और देखिए जब खरीद कर लाया होगा तो जो उसने वस्तुएं बचा ली वो कितनी बचाई हैं, 1 यूनिट, और बेची कितनी है, 5 यूनिट। ओवरऑल जो खरीद कर लाया था वो कितनी लेकर आया था, 6 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमें कितना मिला है, 4 का आपने गुणा कर दिया 6 में, तो आंसर कितना है 24 वस्तुएं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24 वस्तुएं उसने 1 रुपये में खरीदी थी। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति पेन की दर से 7 पेनों को खरीद कर लाया, यानी 10 रुपये में 7 पेनें खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% के लाभ पर बेचा। तो 10 रुपये में उसने कितनी पेनें बेची होंगी, हमें ये पता करना है। देखिए फर्स्टली बात करते हैं कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 40% का। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो ये निकल कर आएगा 2/5, यानी 2 पेनें बचा ली, ये लाभ हुआ हमें, और ये हमारी वस्तुएं हैं। तो 2 पेनें बचा ली कितने पर, 5 पर, SP ले रहे हैं। तो टोटल ओवरऑल जो थी हमारी कितनी वस्तुएं थी, 7। तो 7 पेनें जो खरीद कर लाए थे वो 10 रुपये में खरीद कर लाए थे हम। अब हमें क्या करना है, बेचते समय 10 रुपये में ऐसी कितनी पेनें बेचनी चाहिए जिससे हमें जो है लाभ हो जाए 40% का। तो आपको पता है अगर 7 पेन आपके पास थी तो 5 पेन पर आपने 2 पेन बचा लिया, तो आपको जो लाभ हुआ है 40% का हुआ है। तो आप 10 रुपये में कितनी पेनें बेचने वाले हैं, अब 10 रुपये में केवल और केवल 5 पेनें बेचने वाले हैं, तब आपको ओवरऑल 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 31 रुपये में बेचने पर रामू को 24% का लाभ प्राप्त होता है। तो इस वस्तु को लागत कीमत क्या थी, हमें ये पता करना है, फाइंड करना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें 2700, 2650, 2450 और 2500। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
देखिए 3100 रुपये में बेचने पर 3100 रुपये में उसने वस्तु बेची है तो 24% का लाभ हुआ, तो ये 124% के बराबर हमारी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। हमें निकालना है लागत मूल्य यानी 100%, क्रय मूल्य जो निकालना है तो 100% का वैल्यू फाइंड करना है। जब 1% का आपने वैल्यू निकाला होगा तो इस 124 का इसमें भाग लगा दिया तो यहाँ केवल 1% रह गया होगा। अब हमने 100 का गुणा इधर कर दिया तो 100 का गुणा इधर भी कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम। जैसे हम 31 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये निकल कर आएगा 100, ये निकल कर आएगा आपका 4 से आपने इसमें डिवाइड कर दिया 25 का 100 गुना कर दिया आपने, तो आंसर आ गया इसका 2500 रुपये। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है कि 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर अगर ज्ञात की जाए तो क्या होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम सब जनरली जानते हैं कि जिस भी वस्तु का लाभ या हानि निकाला जाता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20% जो लाभ है उसकी गणना अगर हम विक्रय मूल्य पर करें तो क्या होगी। ऑप्शन में दे रखा है आपको 25%, 18 सही 3/4, नेक्स्ट है 16 सही 2/3, एट लास्ट है आपका 15%। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखिए जब भी गणना आपको क्या है करनी होती है तो 20% का यहाँ पर क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ, तो 1/5 लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है ये हमारा क्या था सीपी था और ये हमारा प्रॉफिट था। लेकिन जब हमें गणना विक्रय मूल्य पर करना हो, परिकलित करना हो विक्रय मूल्य पर, तो आप ही देखेंगे क्रय मूल्य कितना है 5 और प्रॉफिट कितना है 1। तो आप इसका अगर एसपी निकालेंगे तो एसपी निकाल कर कितना आएगा 6, 5 और 1 6, दोनों को ऐड कर दिया। अब हमें अगर गणना लाभ की जो करनी है विक्रय मूल्य पर करना है तो ऊपर हम जो लिखेंगे वो लाभ को लिखेंगे और विक्रय मूल्य को लिखेंगे नीचे, क्योंकि विक्रय मूल्य पर गणना करनी है। गुणा कर दिया 100 का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 16 सही 2/3%। यही इसका करेक्ट आंसर है आपका। इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी अचंभित होते हैं, लेकिन ध्यान से समझना है, बहुत ही काम का प्रश्न है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कल आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। तो क्वेश्चन आपका था रमेश ने कोई साइकिल 10% की हानि पर बेची। यदि बिक्री मूल्य में 200 रुपये बढ़ा देता तो उसे 6% का लाभ होता, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। लगातार ऑप्शन आपको दे रखे थे 1200, 1205, 1250 और 1275। तो काफ़ी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया। सबसे पहले जो आंसर दिया था वो गिरिराज रावत, और इसके बाद लगातार स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे रामरस बघेल, सत्येंद्र निगम, राखी मौर्य, पूजा जाटव, राखी मौर्य अगेन इन्होंने वीडियोस के बारे में बोला था, और विक्रम बंसल, शिवम और जितेंद्र साके। देखिए वीडियो में क्वेश्चन बढ़ाए जाते हैं, आज थोड़े से कम क्वेश्चन बढ़ाए गए हैं और कोशिश करेंगे आगे से और ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन दिया गया था उसका सॉल्यूशन का। तो जब आपने देखा 10% की हानि पर बेची, तो आपने जो साइकिल उसने रमेश ने बेची होगी 90% पर, 90%। फिर 200 रुपये बढ़ा देने पर आपने देखा कितना बढ़ाया 200 रुपये, तो कितने का लाभ हुआ 6% का, यानी 106% पर बेचा होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आया वो कितना आया 16%। 16% का वैल्यू 200 दे रखा है, तो हमने देखा 1% का वैल्यू निकल कर आएगा हमारा कितना 200/16। और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है कितने की, क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य होता है कितना 100%। तो आपने 100 का गुणा इधर कर दिया और 100 का गुणा इधर कर दिया, तो 4 से आपने कैंसिल किया, ये जाएगा आपका 50 बार। 4 से अगेन कैंसिल किया तो 25 बार। 25 का 50 में जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 का 5 गुना करते हैं तो 125, 0 का 0, तो आंसर आया इसका 1250। तो ये हमारा वह क्वेश्चन था जो कल हमने होमवर्क के रूप में दिया था। तो बात करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का, जिसका आपको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको 15% के 25% के लाभ की प्रतिशतता जो करनी है विक्रय मूल्य के आधार पर करनी है, परिकलित करनी है, तब उसका आंसर क्या होगा। यानी कि जो गणना करनी है हमें लाभ की वो क्रय मूल्य पर ना करते हुए विक्रय मूल्य पर करनी है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको 20%, 25%, 16 सही 2/3% और लास्ट ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ दिनेश सर।